जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आने वाली परीक्षाओं की बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ आपके बीच में एक छोटी सी क्लास लेके आए हैं। आशा करते हैं बेहद पसंद आएगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसको आप मेरे पीछे देख के समझ गए होंगे कि इसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, हम आपको वो बेहतरीन क्वेश्चंस देने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा में आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे और इन्हीं एक एक क्वेश्चन से मिलकर ही परीक्षा पास होती है, ये विशेष ध्यान रखें। देखिए, ऐसे तो सिलेबस आज तक किसी के पूरे नहीं हुए थे, इसलिए आप हमेशा से चीजों को जानते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहें ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके। देखिए, इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीवधारी एवं उनकी कोशिकीय गुणसूत्र, अर्थात किस जीव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं वो चीज है। ठीक है भाई। देखिए, आपको बता दें कि गुणसूत्र की खोज हॉफमeister द्वारा की गई थी, लेकिन कहीं कहीं इसको खोज में भी वर्ल्ड ईयर लिखा हुआ होता है। जो वनडे एग्जाम की जो बुक्स हैं उनमें खोज में भी वर्ल्ड ईयर लिखा हुआ होता है, जबकि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण किया था किसने? वर्ल्ड ईयर ने सन 1868 में। ये गुणसूत्र क्या है? हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है। चलिए यहां समझिए थोड़ा सा। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये होती है कोशिका, कोशिका की चारों तरफ पाई जाती है कोशिका झिल्ली, अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक के भी ऊपर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। इसके मध्य में होती है केंद्रिका। देखिए, ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। ये हो गई आपकी कोशिका, ये हो गया आपकी केंद्रक झिल्ली। इसको झिल्ली की जगह कला कह देते हैं, केंद्रक कला। ठीक है भाई। ये हो गया आपका केंद्रक, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है केंद्रिका। इसी केंद्रिका के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। इसी गुणसूत्र को जब और ज्यादा आगे फैलाया जाता है तब पाया जाता है डीएनए। डीएनए क्या मिलता है उस समय? डीएनए। ठीक है भाई। इस डीएनए को जब और खोला जाता है तब वहां प्राप्त होते हैं जीन। वहां क्या प्राप्त होगा आपको? जीन। इसी जीन के अंदर होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। इसी जीन में क्या उपस्थित होता है आपका? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो हम क्या बताने वाले हैं आपको? गुणसूत्र। अच्छा, गुणसूत्रों का काम क्या होता है? तो देखिए, गुणसूत्र भी दो प्रकार के होते हैं। ये आपको अगर और इसकी बेहतरीन क्लास के माध्यम से समझना है तो आप हमारे ही चैनल पर विजिट करिए और बायोलॉजी फाउंडेशन में आप पूरी बायोलॉजी कवर करिए बिना पैसों के, और बेहतरीन एकदम लाजवाब बायोलॉजी पढ़ाई गई, आप जाके वहां पर देखिए। ठीक है भाई। अच्छा, गुणसूत्र भी दो प्रकार के पाए गए थे, जिसमें एक थे ऑटोट्रॉफ और एलोसोम, और ऑटोसोम और एलोसोम। देखिए, ऑटोसोम गुणसूत्र का कार्य था शरीर का निर्माण करना, बॉडी स्ट्रक्चर बनाना, और एलोसोम गुणसूत्र का कार्य था लिंग निर्धारण करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र हमारे शरीर में जो है शरीर का भी निर्माण करते हैं और लिंग निर्धारण भी करते हैं कि यह पुरुष होगा या स्त्री होगी। ठीक है भाई। चलिए अब समझते हैं गुणसूत्रों की संख्या किस जीव में कितनी पाई जाती है। अगर हम पहले की बात करें चिंपैंजी के अंदर, देखिए चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 48। खरगोश की अगर हम बात कर लें तो इसमें पाए जाते हैं 44।
बिल्ली के गुणसूत्रों की बात करें तो 38 गुणसूत्र, वही मानव के गुणसूत्रों की बात करें तो 46 गुणसूत्र, या फिर हम कह सकते हैं इनको 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र। टमाटर की बात करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नींबू की अगर कहें तो नींबू में 18/36, अर्थात छोटे और बड़े, 18 छोटे गुणसूत्र होते हैं और 36 बड़े होते हैं। बंदर की बात कर लें तो बंदर में टोटल 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मक्का की बात करें तो यहाँ पर 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी जो होती है उसमें 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कुत्ते के अंदर 78 गुणसूत्र, और मटर में 14 और मेढक में 16। वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि मटर के दाने पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बहुत ज्यादा परीक्षण कर लिए, इस कारण से यह काफी ज्यादा पूछी जाती है। विज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी जीव पर परीक्षण किए गए हैं तो वो मेढक है, जिस कारण से मेढक के बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, मेढक के अंदर कितने होते हैं 26, मेढक के अंदर कितने होते हैं 26, और मटर के अंदर कितने होते हैं तो 14। मेढक के अंदर कितने होते हैं 26, मटर के अंदर 14, मटर के अंदर 14, मेढक के अंदर 26, इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, अगली हम बात कर लें क्या कहते हैं प्याज। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर नंबर 1 लिख गया है, ये 22 ही है, ये जीवधारी का नाम लिखना था यहाँ पर, लेकिन उस पर भी काउंटिंग अर्थात नंबर डाल दिया गया है, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो जीवधारियों के नाम है जिस पर मैंने काउंटिंग में नंबर डाल दिया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना। देखिए प्याज में कितने होते हैं 16। ऐसे ही मधुमक्खी होती है, जो मधुमक्खी के काटने पर तो आपको पता ही है 2 तो 3 दिन तक सूजन रहती है, उसमें 16 छोटे व 32 बड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए ये विशेष ध्यान रखना, ये छोटे बड़े का सिस्टम जो है हर कहीं नहीं है। ये एक तो कहाँ मिला है आपको, नींबू में मिला है, एक कहाँ मिला है मधुमक्खी में मिला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम अगर मच्छर की बात करें तो देखिए मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन्हीं से भैया ये काटता है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि देखिए हमारे शरीर में जो काटते हैं वो सिर्फ फीमेल मच्छर, अर्थात हम कह सकते हैं सिर्फ मच्छरिया ही खून पीती है। जो मच्छर होता है अर्थात मेल मच्छर होता है वो शाकाहारी होता है। हम कह सकते हैं दोनों ही, कुल मिला के मच्छर कैसा जीव है, तो हम कहेंगे भैया, यहाँ पर एक लाइन लिख दूं मैं नोट करके कि मच्छर शाकाहारी जीव होता है। मच्छर कैसा जीव है, शाकाहारी। आप कहेंगे तो भैया जब ये शाकाहारी है तो हमारा खून क्यों पीता है, तो देखिए मच्छर कभी खून नहीं पीता, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मच्छर अर्थात फीमेल मच्छर खून पीती है, वो भी अपने लिए नहीं, जब उसके वो गर्भ धारण होती है अर्थात उसके पेट में जब बच्चे होते हैं उनको भोजन खिलाने के लिए वह मानव या किसी भी जीव का खून उसके ऊपर बैठकर चूसती है, अर्थात हम कह सकते हैं मच्छर स्वयं में शाकाहारी होता है। ठीक है भाई, मच्छरिया ही खून पीती है अर्थात फीमेल मच्छर। ये सदियों से ही आता आ रहा, आप समझ गए, कहने की आवश्यकता ही नहीं। अगली हम बात करें घोड़े के बारे में तो देखिए घोड़ा में टोटल 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कबूतर की बात कर लें, कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तंबाकू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गेहूं के अंदर 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र, वह चूहे के अंदर 40 गुणसूत्र। ये आप यहाँ पे इंपोर्टेंस लगाइए, ये इसलिए पूछा जा सकता है कि देखिए अभी इससे पहले कई ऐसी वायरस से बीमारियां आती रहती हैं जो अत्यधिक मात्रा में हम कहें तो चूहा भी जो होता है वो कई विषाणु जनित रोगों का वाहक होता है। ये फैलाते नहीं, ये वाहक होते हैं, अर्थात चूहे के ऊपर कुछ पिस्सू बैठे रहते हैं, जनाब जू कहते हैं, वो वाहक होते हैं इन वायरसों को भेजने के, इसलिए ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, अर्थात हम कहें तो सारे ही इंपॉर्टेंट्स है, ये सभी आपको याद होने चाहिए विशेष तरीके से। देखिए आपको क्लास के अंदर लगभग 21 गुणसूत्रों के बारे में बताया। देखिए इससे ज्यादा आपको कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, अगर आपको ये इतने याद हैं,
ये है, ये प्याज का कई बार पूछा गया है। ये मच्छर है, ये कई बार पूछे गए हैं। घोड़ा, कबूतर, ये सारे ही कई बार ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इस तरफ जो लिखे हुए हैं ये तो बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, खरगोश हुआ, बिल्ली हुई, मनुष्य है, मानव है, टमाटर, नींबू, बंदर है, मक्का है, घरेलू मक्खी, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इनको याद रखिए, इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। और आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है या अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सगे संबंधियों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें और आने वाली परीक्षा में जहां भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनका क्वेश्चन छूटे ना, अर्थात वो अपनी सफलता बेहद आसानी से ले। ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, ताकि आपको, और कमेंट के माध्यम से बताइए और किस टॉपिक पर। वो सारे टॉपिक हम धीरे धीरे आपको पर डे क्लासें इस तरह की मिलती रहेंगी, जो हम छोटे छोटे टॉपिक भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। इसके साथ ही हमारी बायोलॉजी फाउंडेशन की क्लास चल रही है, जिसमें पूरा बायोलॉजी का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। आप वहां भी जाए, विजिट करिए और देखिए। ठीक है भाई, क्योंकि देखिए पढ़ना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलते सफलताओं के शहर, या हम कहें कि यूं ही नहीं मिलते सफलता या मंजिलों के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए विशेष ध्यान रखें कि यूं ही नहीं मिलते सफलताओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। इसलिए आप हमेशा से मेहनत करते रहिए, कम करिए पर रोज पढ़िए। मेहनत किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, लेकिन कंटिन्यू करिए, रोज करिए, आपको सफलता एक न एक दिन 100% मिलेगी। ये हमारा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।